नमो नमः। मैं डॉक्टर दीपेश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। प्यारी छात्र छात्राओं, प्रतिदिन की भांति हम लोग एक एक लकार या एक एक काल के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के बारे में, लट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार के बारे में पढ़ा। दूसरा में पास्ट टेंस के अंतर्गत में हमने लंग लकार भूतकाल के बारे में पढ़ा। भूतकाल लंग लकार तथा फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यत काल में दृढ़ लकार के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको पास्ट टेंस का और एक भाग, जिसको हम लोग लुंग लकार कहते हैं, ध्यान दीजिए। पास्ट टेंस के 3 भाग हैं। एक जो है परोक्ष भूतकाल, जो करोड़ों वर्षों में होता है। परोक्ष लीट की उसका प्रयोग होता है। परोक्ष भूतकाल में लाखों, करोड़ों, हजारों वर्षों के भूतकाल के लिए लीड लकार है। और बीता हुआ कल, परसों, नरसों, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इसमें लंग लकार का प्रयोग जो मैं पहले बता चुका हूँ। किंतु एक भूतकाल और है जो सामान्य भूतकाल में आता है। 24 घंटा मात्र में इसका प्रयोग होता है, इसी लुंग लकार कहते हैं। ये देख रहे हैं भूतकाल, इसका पहचान है था, थे, थी। गया था, गए थे या गई थी, ऐसा प्रयोग होगा। महर्षि पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में लुंग कहकर ऐसा एक सूत्र है, और सामान्य भूतकाल के अर्थ में ये लुंग लकार का प्रयोग होता है। इस लुंग लकार का प्रयोग केवल मात्र 24 घंटा में इसका होता है, और इसके आधार पर आप बड़े बड़े काव्यों में, पुराणों में, महाकाव्यों में इसका प्रयोग देख सकते हैं, या इसके आधार पर इसके अर्थ जान सकते हैं। आज मैं बहुत ही सरलतम लकार, जो कि इस समय 5 लकार में प्रयोग तो नहीं होता, 10 लकार में होता है, पट धातु का बताने जा रहा हूँ। चलिए पढ़ते हैं। अपाठित, अपाठिष्टाम, अपाठिषु। प्रथम पुरुष में लुंग लकार का प्रयोग अपाठित, अपाठित, अपाठिष्टाम, अपाठिषु। अपाठित मतलब वह पढ़ा था। सह अपाठित, वह आज पढ़ा था। तौ अपाठिष्टाम, वे दोनों पढ़े थे, आज के अर्थ में। ते अपाठिषु, वे सब पढ़े थे। त्वम अपाठिहि, तुम पढ़े थे। युवाम अपाठिष्टम, तुम दोनों पढ़े थे। यूयम अपाठिष्ट, तुम सब पढ़े थे। अहम अपाठिसम, मैं पढ़ा था। आवाम अपाठिस्व, हम दोनों पढ़े थे। वयम अपाठिस्म, हम सब पढ़े थे। ध्यान दीजिए, फिर एक बार इसको दोहरा रहे हैं। सह पाठित, वह पढ़ा था। अपाठित दीर्घ इकार, यहाँ प्रथम पुरुष के एक वचन और मध्यम पुरुष के एक वचन में दीर्घ इकार होता है। बाकी सभी जगह ह्रस्व इकार इसमें देखा जाता है। और ये उत्तम पुरुष के एक वचन में म में हलन, अपाठिष्टाम, अपाठिष्टाम, अपाठिष्टम में हलन। यहाँ पर कहीं पर भी हलंत और विसर्ग नहीं लगाया जाता। ध्यान दें, उत्तम पुरुष के एक वचन में म में हलंत रहेगा। अपाठिस्व में न हलंत रहेगा न विसर्ग रहेगा। अपाठिस्म में भी न कोई हलंत रहेगा न विसर्ग नहीं रहेगा। तो एक बार चलिए। सह अपाठित, वह पढ़ा था। तौ अपाठिष्टाम, वे दोनों पढ़े थे। ते अपाठिषु, वे सब पढ़े थे। त्वम अपाठिहि, तू पढ़ा था या तुम पढ़े थे। युवाम अपाठिष्टम, तुम दोनों पढ़े थे।
यूयम अपाठिष्ट तुम सब पढ़े थे, अहम अपाठिसम मैं पढ़ा था, आवाम अपाठिस्व हम दोनों पढ़े थे, वयम अपाठिस्म हम सब पढ़े थे। ये लुंग लकार का प्रयोग प्राय पूछते हैं इनका रूप कैसे चलता है, तो इसका अर्थ आप जान सकते हैं। ऐसे ही अन्य धातु का, खाद धातु का अखादित, खेल धातु का अखेलित और हस धातु का अहासित, ब्रज धातु का अब्राजित और चल धातु का अचालित, अचालिष्टाम अचालिसु, अखादित अखादिष्टाम अखादिसु। किसी भी धातु का इसके समान रूप चला सकते हैं। इसके तुल्य अनेक धातुओं का रूप चलता है, कोई कोई धातु का रूप इसी के समान नहीं भी चलते हैं। जैसे गम धातु का रूप अगमत चलता है, अगमत अगमताम अगमन। भू धातु का अभूत अभूताम अभुवन। किंतु जो प्राय हलंत धातु है, अपाठित अखादित अचालित, ब्रज का अब्राजित, हस का अहासित, खेल का अखेलित, इस प्रकार से रूप चलता है। ये लुंग लकार का रूप है। और लुंग लकार का प्रयोग 24 घंटा मात्र भूतकाल में प्रयोग होता है। जैसे आज मैं खाया था, आज मैं खेला था, आज मैं पढ़ा था, आज मैं हंसा था, आज मैं नहाया था, है ना, आज मैं गया था, आज हम दोनों गए थे, आज हम दोनों पढ़े थे। इस सब में लुंग लकार का प्रयोग होता है। छात्र छात्राओं, ये लुंग लकार का प्रयोग बहुत सरल तो है, किंतु 5 लकारों में प्रयोग नहीं होता है। जब आप कॉलेज में बीए एमए पढ़ रहे होंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। या बीए एमए के छात्र छात्रा हैं या जो अध्यापक अध्यापिकाएं संस्कृत सीखना चाहते हैं लुंग लकार का प्रयोग, तो ये है सामान्य भूतकाल अर्थ में, सामान्य भूतकाल की अर्थ में लुंग लकार का प्रयोग होता है 24 घंटा मात्र में। और जैसे बीता हुआ कल परसों नरसों 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, इन सब में जो हमारी आंखों के सामने घटित घटना है उन सब में लंग लकार का प्रयोग होता है। जिसके लिए महर्षि पाणिनि जी ने अनद्यतने लंग न अद्यतने, जो आज कर रही है अर्थात आने वाला बीता हुआ कल परसों नरसों का है, और ये आज के भूतकाल का है। एक भूतकाल है जो बहुत करोड़ों साल का है, उसमें लीट लकार प्रयोग होता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा था, ये करोड़ों साल लाखों हजारों साल पूर्व का है, ठीक है, हजारों साल मान के चलिए। कंस ने कृष्ण को मारा था, न मैंने देखा है, न आप सबने देखा है, न आपके बाप दादाजी ने देखा है, न मेरे बाप दादाजी ने देखा है, ये परोक्ष है। इस परोक्ष भूतकाल में लीट लकार का प्रयोग होता है, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं केवल आपको लुंग लकार, है ना, लुंग सूत्र से लुंग लकार का प्रयोग होता है भूतकाल में, सामान्य भूतकाल अर्थ में। आज इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम की ओर चल रहा हूँ। यदि आपने दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो शीघ्र इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और जो संस्कृत सीखने वाले छात्र छात्राएं हैं, आप उनके पास शीघ्र ही भेजें, जिससे कि वो लोग भी संस्कृत सीख सकें, संस्कृत बोल सकें। लकार प्रयोग को सीख जाने के पश्चात लकार प्रयोग को सीख जाने के बाद आपको संस्कृत बोलना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी में ग्रामर होता है, टेंस होता है, वैसे संस्कृत भाषा का ये लकार प्रयोग है। तो पास्ट टेंस के लिए ये भूतकाल, पास्ट टेंस भूतकाल के लिए लुंग लकार है, लंग लकार है, लिट लकार है। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः। इन्हीं के साथ में आगामी वीडियो का आप इंतजार करें, मैं फिर से आपके पास आऊँगा। ओम शांति शांति शांति।